चलिए, so now this is what? This is a hair. Now what is the peculiarity आप बताइए? इतना बड़ा बड़ा कान है, तो ये इतना बड़ा बड़ा कान क्या मदद करता है? Heat exchange. Yes, थर्मल रेगुलेशन। to lose a lot of body heat. ठीक है, तो बॉडी हीट को लूज करने के लिए ये मदद करता है। नाउ उसके बाद व्हाट इज द पिक्युलरिटी ऑफ दिस सी हॉर्स? Camouflage. नो 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 नो, एक और चीज है, इसमें जो मेल है वो ब्रूडिंग करता है। मतलब आप लोग आजकल वैसे भी सीहॉर्स देखे होंगे, आजकल देखोगे जब बिग बाजार जाओगे तो आजकल थोड़ा सुंदर माएँ आने लगी हैं। तो जैसे अभी नंदिता जब शादी करेगी तो वो भी बहुत सुंदर हॉट गर्ल है, सैम भी हॉट गर्ल है, तो अब उनका बच्चा ढोएगा तो वो तो ढोएंगे नहीं, बिकॉज वो सुंदर है। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं क्या करूं, ऐसे वो करके वो सिर्फ शॉपिंग करेगी, तो बच्चा ढोएगा कौन? उसका बाप। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब आप देखे हो कि नहीं बिग बाजार में वो एक तो आता है ना बैग, उस बैग को वो बांध देते हैं और बच्चा को उधर लटका देते हैं। हैव यू सीन दैट? Yes, sir. सो दैट इज कॉल्ड ब्रूडिंग। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका जो ब्रूडिंग उसको कहते हैं। तो सी हॉर्स क्या करता है, आपका जो माने बच्चे हैं, माने उसके जो फीमेल है, वो आपका एग्स वैग्स सब कुछ कहाँ डाल देती है? इनसाइड द बॉडी ऑफ, उनका जो मेल है उसमें एक ब्रूड पाउच होता है, तो उस ब्रूड पाउच में वो डाल देंगे। फाइन, तो जब ये ब्रूड पाउच में डाल देंगे तो क्या होगा? उसमें से बच्चा डेवलप करके क्या आपका बाहर आएगा। कोई शक? सो दैट इज द Sir, is कंसेप्ट this ऑफ similar to that of kangaroo? कंगारू में तो फीमेल के अंदर रखती है, बट इन यस कंसेप्ट इज सेम। ओके, तो कंसेप्ट इज सेम, समझ रहे हो? तो कंसेप्ट उसमें सेम है, बट जो इस केस में मेल ब्रूडिंग करता है, उस केस में फीमेल ही ब्रूडिंग करता है। अंडरस्टूड? तो फीमेल ब्रूड्स, ओके, जस्ट लाइक दैट। तो समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए वो एक बहुत खूबसूरत सा फिनोमिना है एंड इज अ यूनिक एक्सेप्शन, सो दैट इज वाई उसको दिया गया है। एंड वो जो डैडी जो है वो कैसे दिखेंगे? कंगारू जैसे, है कि नहीं? विथ अ बेबी, सो बॉय, तो विथ अ बेबी वो ऐसे लटके हुए पाए जाएंगे। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्रूडिंग। चलिए, सो अब चला जाए। सो नाउ नेक्स्ट वी विल गो, तो हम लोग वही देख रहे हैं कितना सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? कैन यू डिस्कस? ये क्या फिनोमिना है? So what is this actually? वेनस This is a Venus flytrap. So what happens in Venus flytrap? बोलिए। तो ये कार्निवोरस प्लांट। insectivorous plant, yes you can say like that also. तो वो क्यों इंसेक्ट को खाता है? Nitrogen. Yes, because these plants grow in nitrogen deficient soil. तो इसलिए उनके न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन की कमी होती है। सो टू मेक अप द नाइट्रोजन, टू मेक अप जा 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 टू मेक अप द नाइट्रोजन, वो क्या करते हैं? वो इंसेक्ट्स को खाता है। फाइन, चलिए, वेरी गुड। इस तरह से आपको हर चीज जानना जरूरी है। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज जिराफ। ओके, so this is the one of the tallest animals, and this you know, this is butterfly and it is sucking nectar, and ये तो आपका growth and development of a plant है। तो देख रहे हो? चलिए, now can you see this thing? So you can you guess what is this? Corals. Coral reef. This is a coral reef. So coral reef is one of those locations on earth where there is maximum biodiversity. तो समझ रहे हो?
तो इसलिए ये कोरल रीफ है, माने अ स्मॉल आइलैंड मेड बाय कोरल्स। ठीक है जी। तो इसमें आप देख रहे हैं तो ये आपका अर्चिन्स है, सो दीज आर स्पॉन्जेस, ओके, एंड निडारिया। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं एंड इट्स प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, सो इट सपोर्ट्स अ बिग कॉलोनी। ठीक है। एंड कैन यू टेल मी विच इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ? The Great Barrier Reef. Yes, the Great Barrier Reef. Where is it located? Australia. Of In course, Australia. Australia. In Australia. That is actually the largest living organism. अगर हम लोग बोल सकते हैं, we can call it the largest living organism. Fine. चलिए. So this is how we will study these things. तो इसीलिए we will be discussing a lot of these things from good books. तो इसलिए एक चीज याद रखिए, द मोर एग्रेसिव यू आर, द क्वालिटेटिव कंटेंट यू विल गेट। अगर आप लेस एग्रेसिव होंगे तो हम नॉर्मल बुक पढ़ लेंगे, आपका प्यारा हमारा न्यारा एनसीईआरटी। चलिए, तो विल कंटिन्यू विथ व्हाट वी वर डिस्कसिंग दैट डे, दैट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें हमने क्या देखा, दैट अल्टीमेटली दे जीरोड इन कि कॉन्शियसनेस जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। So when it comes to human beings, it is all more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospitals, virtually supported by machines which replace heart and lungs. So do you know what is a heart-lung machine? हार्ट लंग मशीन क्या करता है, वो हार्ट एंड लंग को बाईपास कर देता है। ओके, तो द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज बाईपास्ड बाय द हार्ट लंग मशीन। ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज द हार्ट इज नॉट वर्किंग। तो हार्ट अगर वर्क नहीं कर रहा है तो ब्लड विल नॉट बी पंप्ड इनटू द लंग्स। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेन डेड पर्सन। वैसे ब्रेन डेड पर्सन में तो हार्ट वर्क करता है। सो इन ब्रेन डेड पीपल द हार्ट वर्क्स, इन हार्ट डेड पीपल द हार्ट डज नॉट वर्क। ठीक है। सो इस पेशेंट में, जिसको हम लोग कोमा कहते हैं, ब्रेन डेड पेशेंट्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज बी इन कोमा, दे आर इन कोमा। तो इसलिए उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसलिए उनको खिलाना पिलाना सब पड़ेगा आपको। ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर, ये जो कॉन्शियसनेस यहाँ पे लिखा है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब इसका मतलब है? कौन सी है सेल्फ कॉन्शियसनेस? जो है कॉन्शियसनेस है, जैसे अभी आपने गलती किया है तो आप उसके लिए मैंने शर्मिंदा है। सो दैट इज व्हाई यू आर शर्मिंदा, बिकॉज यू आर कॉन्शियस। आप में एक कॉन्शियसनेस है कि मैंने गलत किया है तो मुझे उसके लिए माफी मांगना चाहिए। ओके, बट जो सपोज एक क्रिकेट बॉल आके मेरे मुंडी में पिटाया, तो विल द क्रिकेट बॉल टेल सॉरी टू मी? नो सर। नो, बिकॉज उसको पता नहीं है कि उसने क्या गड़बड़ कर दिया है कि नहीं। तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू इंटरेक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट arise as a result of interactions among them. Okay, तो इसीलिए ये सब चीजें तो हम पढ़ेंगे ही, तो उसको फिर इधर पढ़ने का क्या जरूरत है। चलिए, सो दिस इज वन पार्ट। ओके, अब हम लोग जो आ जाएंगे, देयर कंसेप्ट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो हाउ मेनी किंगडम्स आर देयर? हाउ मेनी किंगडम्स ऑफ एनिमल्स डू यू नो, ऑर्गेनिजम्स? 5 kingdoms. 5 किंगडम्स। 5 तो पुराना हो गया यार, तो उसके बाद तो 6 किंगडम तो आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द फर्स्ट किंगडम? फर्स्ट किंगडम क्या है बताइए? Monera. फर्स्ट किंगडम इज एक्चुअली मोनेरा। ओके, तो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। उसके बाद सेकंड किंगडम Protista. प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम Planti. प्लांटी।
फोर्थ किंगडम Animalia. एनिमलिया, Animalia. फिफ्थ किंगडम Fungi. फंजाई, Fungi. सिक्स्थ किंगडम Archaea. आर्कीबैक्टीरिया। ओके, तो ध्यान दीजिए कि आर्कीबैक्टीरिया 5 किंगडम में था नहीं, तो इसीलिए विच इज द मोस्ट रिसेंट किंगडम टू बी डिस्कवर्ड? Archaebacteria. Archaebacteria. तो समझ रहे हो? तो जब हम लोग उसको बुक्स में लिखते हैं, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्कीबैक्टीरिया? Bacteria which can survive in extreme conditions, which were found in very early times in Earth. Sam, can you define what is archaebacteria? बताइए, सर वो क्योंकि बैक्टीरिया ये सब चीजें हैं ना, ये सब जेसीईआरटी में अलग मिलेगा आपको। तो विच ऑफ देम इज प्रिमिटिव, आर्कीबैक्टीरिया ना बैक्टीरिया? Bacteria. प्रिमिटिव मतलब पुरातन, तो इन दोनों में आर्कीबैक्टीरिया पुरातन Bacteria. कौन है? यस, Bacteria. हाँ स्थिता बोलिए। सब बैक्टीरिया पहले आया, उसके बाद आर्कियोबैक्टीरिया। सर आर्कीबैक्टीरिया यस यस, यू कैन डिबेट। सर आर्कीबैक्टीरिया पहले आया था क्योंकि तो भी कंडीशन मतलब हार्श था। नो, एक्चुअली it is- दैट इज नॉट अमीनो पाया जाता है। सुनो, अभी वो चीज एस्टेब्लिश्ड नहीं है, तो एक्चुअली वी कैन से एंसेस्टर्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एग्जिस्टेड। समझ रहे हो? या जो ऑर्गेनिजम्स उस जमाने में होते थे वो आर्कीबैक्टीरिया जैसे होते थे, बट अगर मैं पूछूं प्रिमिटिव कौन है, एक्चुअली आर्कीबैक्टीरिया इज मोर एडवांस्ड, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देख रहे हो? तो इसलिए अगर आप नॉन जेजेस क्लास करोगे, आप लोग का स्कूल क्लासेस स्टार्ट हो गया? Yes, Sita? sir. यस सर, तो हु आर इन स्कूल? स्थिता एंड यस सर, सीता एंड Yes, sir. संकल्प, बस Yes, तुम sir. दोनों ही हो स्कूल में और कोई नहीं? Sir. हाँ, तो शुभम, शुभम कहाँ है? शुभम, आप स्कूल ज्वाइन नहीं सर किया मैं ना? फिलहाल ओ डमी सर? हो? नहीं सर, साई चला गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, साही जाओ जहाँ जाओ। एंड ये जो और कौन है? नंदिता तो है इधर, जो आकाश डमी, और ये कौन है? प्रदीप, आप लोग स्कूल स्टार्ट कर दिए? चलिए तो ठीक है। व्हाट वर यू डिड यू एंजॉय योर बायो क्लास स्थिता? तो अभी एक्चुअली हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले व्हाट वी वर डिस्कसिंग, दैट देयर वर टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन थे? सो ऑटोट्रॉप्स, इसमें आ गए थे प्लांटी। ओके, तो इसलिए प्लांटी एंड एनिमली आर द ओल्डेस्ट फाइलम्स। ओके, तो जो ऑटोट्रॉफिक में आ गए प्लांटी, एंड जो हेटेरोट्रॉफिक में आ गए कौन? हेटेरोट्रॉफिक में आ गए आपके एनिमल्स। सो दैट इज व्हाई दीज आर द टू किंगडम्स ऑफ लाइफ। बट प्रॉब्लम क्या था? जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे उनका प्लेसमेंट थोड़ा घोटाला हो रहा था। क्यों? हमने जो प्लांट जैसा लगा उसको प्लांटी में डाल दिया, एंड जो हमें एनिमल जैसा लगा हमने उसको एनिमल्स में डाल दिया। अंडरस्टूड? बट बाद में बहुत प्रॉब्लम आया। जैसे यूग्लिना है, तो यूग्लिना को वो ग्रीन है करके हमने उसको प्लांट में डाल दिया, बट यूग्लिना शोज प्लांट लाइक बिहेवियर, एनिमल लाइक बिहेवियर। तो इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज अराइज किया। ओके, तो इसीलिए प्लस जो फंजाई है
उसको लोगों ने प्लांट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ना ओडिया में जो जो इंडियन क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांट्स को क्या कहा जाता है? स्थावर। ओके, स्थावर का मतलब क्या है? फिक्स्ड। एंड एनिमल्स को कहा जाता है जंगम। फाइन, तो जंगम का मतलब क्या है? मोटाइल। तो इसलिए अगर आप लोग ट्रिवियल इंडियन क्लासिफिकेशन भी लोगे उसमें भी पहले हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, स्थावर एंड जंगम। अंडरस्टूड? बट ड्यू टू द प्रॉब्लम्स इन द माइक्रोब्स उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। सो व्हाट वर द 3 किंगडम्स? बताइए। तो क्या क्या 3 किंगडम्स में थे? तो 3 किंगडम Monera. क्लासिफिकेशन में प्लांटी आ गया। ओके, तो प्लांटी वाज देयर। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक में आपका एनिमल्स आ गए एंड माइक्रो में आ गए कौन? दैट इज कॉल्ड प्रोटॉक्टिस्टा। ओके, तो उसको प्रोटॉक्टिस्टा बोला जाता था। फाइन, सो दिस वाज द थर्ड कैटेगरी। इसमें हर तरह का माइक्रोब्स को हमने ठूस दिया। फिर एक तो टेंशन आ गया। क्या टेंशन आ गया बोलो सैम? बोलिए। ये जो माइक्रोब्स है ये कितने तरह के थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हाँ, 2 तरह दो. के। क्यों? किसी किसी में न्यूक्लियस था, किसी किसी में न्यूक्लियस नहीं था, तो फिर प्रॉब्लम आ गया भैया। तो इसलिए अब हमने फिर क्या किया? इसको फिर 4 किंगडम्स में तोड़ दिया। ओके, सो वी ब्रोक इट इनटू 4 किंगडम्स एंड वी सेपरेटेड व्हाट? तो अब हमने प्लांटी एंड एनिमलिया, प्लांटी, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स में प्रोटॉक्टिस्टा को हम तोड़ देकर क्या बना दिए? इसमें हम लोग लाए क्या? बोलिए। आपका Monera. Monera and protist. मोनेरा Monera and protist. एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो व्हाट इज मोनेरा? बोलिए। तो मोनेरा में क्या रखा गया? प्रोकैरियोट्स। फाइन, एंड प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? बोलिए। यूकैरियोट्स। ओके, तो जो यूकैरियोट्स को हम लोग इधर रख दिए, यूकैरियोट्स। तो इसलिए ऑल द यूनिसेल्युलर माइक्रोब्स, ओके, यूनिसेल्युलर माइक्रोब्स वर डिवाइडेड इनटू मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था फिर, बट वो फंजाई कटर 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 कर रहा है क्योंकि फंजाई को हमने प्लांट में डाल दिया। भाई 2 फंजाई आर फिक्स्ड बट दे डोंट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई वाज लाइक एनिमल्स, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन फंजाई वाज जस्ट लाइक प्लांट्स। तो ना तो इधर डाला जाए ना तो उधर डाला जाए, तो क्या कर दिया जाए? इनको भाई नया किंगडम बनाया किस्सा गया. ही खत्म करो, क्रिएट अनदर किंगडम। सो द 5th किंगडम इज कॉल्ड क्या? द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने प्लांटी, एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड क्या ले आए? बोलिए। एंड Fungi. एंड फंजाई। ओके, सो इसलिए फंजाई को हमने अलग कर दिया। तो एंड हु वाज द प्रपोजर ऑफ दिस? रॉबर्ट एच विटैकर, है कि नहीं? तो रॉबर्ट एच विटैकर ने ये किंगडम क्लासिफिकेशन किया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? ही क्रिएटेड द व्हाट? तो उन्होंने सबसे पहले मोनेरा बनाया, उसके बाद उन्होंने प्रोटिस्टा बनाया, फिर ही मेड क्या? 3 किंगडम्स। सो दिस इज द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो
आधार क्या था? तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाज नेचर ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेचर ऑफ सेल। तो इसलिए नेचर ऑफ सेल में नीचे वाले क्या हो गए? बोलिए। मोनेरा। नीचे वाले हो गए यूनिसेल्यूलर। तो नीचे वाले प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे ना? प्रोकैरियोटिक हो गया। हाँ सर, सबसे नीचे तो मोनेरा रहेगा, प्रोकैरियोट। सुनो, अब ये आपका नेचर ऑफ सेल है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सेल में तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्या? प्रोकैरियोटिक। मोनेरा। What does prokaryotic mean? Prokaryotic में primitive nucleus. So इसमें आ गया आपका prokaryotic monera. ओके, एंड ऊपर कौन आ गया? यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं, एंड इस लाइन के नीचे सारे क्या हैं? वो प्रोकैरियोट्स हैं। बोले बोले। फिर एक और डिफरेंशिएशन लाया गया। सो व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन? बोलिए। नेचर ऑफ क्या? फीडिंग। तो ये किस तरह से फूड को गेन करते हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ सेल्स होगा ना? नंबर ऑफ सेल्स सा? होगा, नंबर ऑफ सेल्स होगा। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर रह जाएगा, बाकी सब ऊपर है। फिर बाकी यूनिसेलुलर ऊपर, मल्टीसेलुलर। हाँ चलो, वो इधर feeding इधर इधर करेंगे। इधर हम लोग करेक्ट इसको यहाँ ले लेंगे थर्ड लेवल में। तो सेकंड Yes, लेवल को यहाँ हम लोग नंबर ऑफ सेल्स ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स ये सेकंड लेवल है क्लासिफिकेशन का। तो इसके नीचे सारे यूनि हो गए, उसके ऊपर सारे मल्टी हो गए। तो आप जब मल्टी सेलुलर हैं तो वो क्या हो जाएंगे? तो मल्टी सेलुलर फिर फीडिंग के अनुसार हो जाएंगे। तो व्हाट आर दीज? तो ये हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो जो पहला कैटेगरी है वो ऑटोट्रॉफिक है, एंड इसमें कौन आ गए? प्लांटी। फाइन, सो हु आर प्लेस्ड हियर? द प्लांट्स। अब जो सेकेंड टाइप है, दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफी। समझ रहे हो? तो ये हेटेरोट्रॉफिक हो गए। बट अब हेटेरोट्रॉफिक में दो लफड़ा है। कौन कौन सा? पहला वाला जो केस है दैट इज एब्जॉर्प्टिव। ओके, क्या जो पहला वाला है इंजेस्टिव, एंड दूसरा वाला जो है एब्जॉर्प्टिव। समझ रहे हो? तो पहला वाला इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी, दूसरा वाला एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफी। इसलिए पहले कौन आ जाएंगे? एनिमलिया, एंड बाद में कौन आ जाएंगे? फंजाई। ओके, तो सर वाज डूइंग आल्सो गुड बोर्ड वर्क। बताइए, तो बोर्ड वर्क ठीक ठाक था? He was Yes, using a sir. mobile phone. तो ओके, हाँ चलिए, तो ये हमारा हो गया विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस किंगडम में हु वाज क्रिएटिंग ए टेंशन? द टेंशन वाज क्रिएटेड बाय मोनेरा। इसीलिए जो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कर देंगे। ओके, तो अब हम लोगों ने स्प्लिट इट इनटू क्या? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसमें हमने प्लांटी, एनिमलिया, अब माइक्रोब्स में मोनेरा टूट गया इनटू 2। क्या? बैक्टीरिया, इसको हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं, या ट्रू बैक्टीरिया। ओके, तो यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये आपका यू बैक्टीरिया एंड आपका आर्की बैक्टीरिया। फाइन, सो दिस इज द 6 किंगडम। सो प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा? योर फंजाई। ठीक है,
तो इसमें मोस्ट एडवांस कैटेगरी कौन है? आपका आर्कीबैक्टीरिया। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड द 6 डोमेन क्लासिफिकेशन। बट अभी जो है सबसे एडवांस्ड क्लासिफिकेशन क्या है? दैट is 6 kingdom. So now the most advanced classification is 6 domain classification. Okay, so who proposed the 3 domain classification? This was proposed by Carl Weiss. Okay, Carl Weiss et al. ठीक है, on the basis of क्या? On the basis of 16S rRNA एनालिसिस। तो ठीक है, तो 16S rRNA एनालिसिस के अनुसार, तो देखो जब तक आप 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें सबसे एडवांस्ड आपको सबसे प्रिमिटिव आपको कौन लगता है? आर्कीबैक्टीरिया। तो व्हाट इज हाउ दे डिफाइन इट? तो आर्की मीन्स प्रिमिटिव, बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, बट एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट डेरिवेशन ऑफ नेम। आर्कीबैक्टीरिया मतलब दे लिव इन प्रिमिटिव कंडीशंस। ओके, तो ये उन कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं जो प्रिमिटिव था, जो प्री हिस्टोरिक था। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। And on 16S rRNA analysis, okay, it was found that the 6 kingdoms can be grouped, okay, supergrouped, can be supergrouped क्या? into क्या? 3 डोमेन्स। ठीक है, इसको 3 डोमेन्स में हम सुपर ग्रुप कर सकते हैं। तो अब ये एक गारंटेड केवीपीआई क्वेश्चन है एंड ओलंपियाड में तो ऑलमोस्ट बार बार आता है। सो दिस इज कॉल्ड द क्लैडोजेनेसिस। तो इसलिए क्लैडोजेनेसिस में ये आपका कौन आ जाता है? बैक्टीरिया। उसके बाद कौन आ जाता है? दैट इज कॉल्ड आर्की, यूकारिया। एंड उसके बाद कौन आ जाता है? यूकैरिया। तो इसका मतलब क्या है? आपने अभी बोला आर्कीबैक्टीरिया सबसे एडवांस्ड है, तो हाँ, आर्कीबैक्टीरिया बाद में आना चाहिए ना? एडवांस्ड है जे, बट बैक्टीरिया है। तो व्हाट इज दिस ब्रांचिंग पॉइंट? इसको क्लैडोजेनेसिस बोला जाता है बाबा। ये सब गारंटेड है एंड ये स्ट्रिक्ट जेजेस कंसेप्ट्स है, ये आपको और किसी क्लास में नहीं पता चलने वाला। तो ये ब्रांचिंग पॉइंट क्या है? बोलिए। सो दीज आर प्रोकैरियोट्स। ओके, तो ये जो ब्रांचिंग पॉइंट है, सुनिए, ये जो ब्रांचिंग पॉइंट है, सो दिस ब्रांचिंग पॉइंट इज व्हाट? नेचर ऑफ सेल्स। ओके, तो नेचर ऑफ सेल्स, तो ऊपर कौन चले गए? ये चले गए प्रोक्स एंड ये आ गए कौन? यूक्स। समझ रहे हो? तो इसलिए नेचर ऑफ सेल्स के आधार पे प्रोक्स यूक्स अलग हो गए। अब जो प्रोक्स है उसमें आर्किया का जो रिजेम्बलेंस है वो यूकैरिया से है, नॉट बैक्टीरिया। इसीलिए फिर वो डाइवर्ज कर गया। तो व्हाट इज दिस डाइवर्जिंग पॉइंट? दिस डाइवर्जिंग पॉइंट इज नेचर ऑफ सेल वॉल एंड 16S rRNA। ओके, तो ये जो इसके आधार पे हमने क्या किया? इसको फिर डाइवर्ज कर दिया। ओके, सो दिस वाज अगेन डाइवर्ज्ड। तो समझ रहे हो? तो इसलिए ये आपका अलग क्यों हो गया? क्योंकि इसका नेचर ऑफ सेल वॉल भी उससे अलग है एंड इसका rRNA भी उससे अलग है। बट आर्किया को उधर क्यों नहीं रखा, बैक्टीरिया को इधर क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसका 16S rRNA यूकैरिया के रिजेंबल करता है, नॉट बैक्टीरिया। एंड इसीलिए देखा गया कि बैक्टीरिया जो है वो मोर प्रिमिटिव है देन द क्या? आर्किया। कोई शक?
तो इसलिए याद रखेंगे, इस पे ये आपका जो ओलंपियाड्स है उसमें एक गारंटेड क्वेश्चन होता है, माने एवरी ईयर इट कम्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन थिंक दैट आर्किया इज प्रिमिटिव। तो लोग उसको क्या करेंगे, आर्किया को इधर लिख देंगे, बैक्टीरिया को इधर लिख देंगे, बट एक्चुअली ये उसका करेक्ट आंसर है। कोई शक? सो दिस इज समथिंग, ओवरऑल क्या बताते आपने बोला था एक टर्म? क्या? डोमेन, डोमेन। सो दीज आर कॉल्ड डोमेन्स। क्या बोल रहे हो आप, यही बोल रहे हो ना? व्हाट आर यू टेलिंग? इससे कुछ था सर। These are called three